श्री कृष्ण कहते हैं, शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं। अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई है तो उसे सच्चाई और संवाद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ सम्मान और विश्वास हो। जीवन में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई बिछड़ जाए तो यह मत समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया। यह सोचो कि शायद परमात्मा तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ लाने की तैयारी कर रहा है। हाथ की रेखाओं पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर विश्वास करना। किस्मत पलटती जरूर है, लेकिन जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। अपनी मेहनत और सच्चाई को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। किसी की मौजूदगी की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब उसका महत्व समझ में आएगा। आदतें हमें मजबूर करती हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान करना हमारे विवेक पर निर्भर है। जो बुरा लगता है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति। जीवन में ज्यादा रिश्तों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भी रिश्ते हों उनमें सच्चाई और जीवन होना चाहिए। सच के लिए लड़ने का साहस रखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। इसी तरह सच्चाई पर डटे रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुनिया पीठ पीछे वार करने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी ठहरा सकती है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का काम है कि तुम सच्चे रहो। सहनशीलता रबर की तरह होती है, इसे अधिक खींचोगे तो यह टूट जाएगी। इसलिए दूसरों के धैर्य और अपनी सीमाओं का आदर करना सीखो। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख और संतोष लाएगा। झूठ एक जाल है जो और भी कई झूठ बोलने को मजबूर करता है, लेकिन सच एक पथ है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति देता है। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनकी सच्चाई खुद उनकी पहचान बनती है। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी भरी हो, धनवान वह है जिसके जीवन में सच्चे और खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं है। सच्चाई पर चलने के लिए चाहे जो भी कीमत हो उसे चुका देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से दूर रहने की कीमत और भी अधिक होती है। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीजें हैं, इन्हें हर किसी के सामने मत दिखाओ। सादगी, सम्मान और ईमानदारी तुम्हारे सबसे बड़े आभूषण हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भीतर का सुकून छीन लेते हैं। सच्चाई और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन को स्थायी सुख और शांति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सेवा के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों का आदर करना जानते हैं। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसकी छाया में तुम संसार के सामने कभी झुकने के लिए विवश नहीं होते। जीवन जीने के दो ही मार्ग हैं, या तो अपने अंतर्मन की सुनो या फिर परमात्मा की। इस संसार में सिद्धांतों पर चलना कठिन है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। हम अपना जमीर बेचकर अमीर बन सकते थे, लेकिन हमें ईमानदारी को चुनना अधिक प्रिय लगा। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता जब तक कि जीवन उसे कुछ ऐसा न सिखा दे जो उसे परिवर्तन के लिए बाध्य कर दे। कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे मनुष्य को पूरी तरह नया बना देती हैं। मनुष्य स्वयं एक दुकान के समान है और उसकी वाणी उसका ताला। यदि ताले को सही ढंग से खोला जाए तो मूल्यवान चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि ताला गलत तरीके से खुल जाए तो अंदर केवल खोखलापन ही मिलता है। प्रेम वह नहीं जो केवल सुविधा और प्रसन्नता के समय साथ दे। प्रेम वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी जीवन भर साथ निभाए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। डिग्री के लिए इतना मत पढ़ो कि जीवन की वास्तविक पाठशाला ही समझ ना आए। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए होती है। मजा और आनंद में बहुत अंतर है। मजा पाने के लिए धन चाहिए, लेकिन आनंद पाने के लिए केवल अपने प्रियजन ही पर्याप्त होते हैं। जीवन में सब कुछ यहीं छूट जाता है, फिर भी हम अनजाने में एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बने रहते हैं जिसका कोई वास्तविक अंत नहीं। यह जीवन भी कितना विचित्र है। बहुत कम समय में पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है और फिर एक दिन मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस संसार में आधी दुनिया केवल इसलिए दुखी है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते उस शांति को खो देते हैं जो वास्तव में भीतर ही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं, एक सौदा होता है, पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो
और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं हैं, इसलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है, और जहां क्षमा होती है वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्ध या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है। इसलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा, और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की शांति को बचाना। बाहर की हलचल में खो जाने से अच्छा है कि भीतर के मौन में उतरो। वहां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, असली सुकून मिलेगा। जलने वालों की दुआओं में भी कभी कभी अनजानी शक्ति होती है, क्योंकि वे तुम्हारा नाम तो लेते हैं। ईवन अगर भाव अलग हो, और संसार में नाम पुकारे जाने से ही ऊर्जा जागृत होती है। जब किसी का अहम बहुत बड़ा हो जाए तो वह स्वयं ही अपने पतन की राह बना लेता है। घमंड वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उठती है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो, पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ न दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ आओ। जब गिरो तो डर मत। यह मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे जहर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो, पर कठोर मत बनो। भरोसा करो, पर आंखें बंद न करो। प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीमारी का कारण सिर्फ रोग नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी होगी, और जहां सफलता है वहां निंदा भी अवश्य मिलेगी। रुद्राक्ष हो या इंसान, दुर्लभ चीजें आसानी से नहीं मिलती। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सच्चे और महान लोग भी विरले होते हैं। जब तुम सफल होगे तो दुनिया तुम्हारे भीतर हजार खूबियां खोजेगी, और जैसे ही असफल होगे वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। यदि कोई तुम्हें न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। मनुष्य की सबसे अजीब प्रवृत्ति यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह वही दुनिया है जो सत्य से भागती है और प्रशंसा के भ्रम में जीना पसंद करती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जिसे तुमने धोखा दिया है उसे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब स्वयं ईश्वर रखते हैं। हमेशा वही पाने की चाह होती है जो आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जीवन में गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो सहारे क्यों ढूंढना। जब कभी थक जाओ तो इस दुनिया को खबर मत होने देना।
क्योंकि यहां लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जीवन में जो तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है वही तुम्हारा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी साबित करने की कोशिश मत करो। सच्ची अच्छाई अपनी चमक से खुद दिखती है, उसे शब्दों से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं वे केवल बाहरी दुनिया के दिखावे में फंसे रहते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है। धैर्य और समय की ताकत को समझो। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। जब खुशी टिकती नहीं तो दुख की क्या औकात। जीवन के हर जख्म से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और यही सीख तुम्हें मजबूत बनाती है। जिंदगी जीने का सही तरीका उन्हें आता है जिन्होंने जीवन के हर स्वाद, सुख, दुख, धोखा और अनुभव को स्वीकार किया है। मूर्खों से बहस करना कभी बुद्धिमानी नहीं होती। अपना समय और ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। धैर्य रखो। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर तुमने खुद को गिराए बिना ईमानदारी से अपने सपने पूरे किए हैं तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। घमंड किस बात का? जो आज मिट्टी के ऊपर हैं वे कल मिट्टी के नीचे होंगे। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब वे अकेले होते हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्म और अच्छाई ही हैं जो तुम्हें हमेशा उनकी यादों में जिंदा रखते हैं। सिर्फ शरीर को शुद्ध करना पर्याप्त नहीं, मन की शुद्धता ही सच्ची शांति लाती है। जीवन में संघर्ष और परिवर्तन से मत डरना। ये दोनों ही तुम्हारे विकास के सबसे बड़े साधन हैं। जो लोग हद से ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हें अक्सर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन याद रखना तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। रिश्तों को पैसे से मत तौलो। सच्चे रिश्ते न डायरी में लिखे जाते हैं न उंगलियों पर गिने जाते हैं, वे केवल दिल में रहते हैं। जो लोग केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं उनका जीवन खोखला रहता है। अपने जीवन को भीतर और बाहर से सच्चा बनाओ। जितना जानते हो उससे कम बोलो और जितना दिखाते हो उससे अधिक अपने भीतर रखो। यही संतुलन तुम्हें सच्ची आत्मशक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुकून केवल अच्छे कर्मों से आता है। बाहर की चीजें सिर्फ क्षणिक आराम देती हैं, लेकिन शांति वो भीतर से उपजती है, आत्मा की गहराइयों से। भौतिक उपलब्धियां, पद, पैसा या वाहवाही कभी स्थायी शांति नहीं देते। जब कर्म निर्मल होते हैं तब मन भी निर्मल हो जाता है और वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। घमंड ठीक वैसा है जैसे शराब, जिस पर चढ़ती है उसे ही इसका होश नहीं रहता, बाकी सब समझ जाते हैं। अहंकार तुम्हें हर किसी से पहले तोड़ता है, लेकिन तुम्हारी अपनी गलती तुम्हें सबसे आखिर में दिखाता है और तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि नम्रता वहां भी जीत दिला देती है जहां ताकत हार मान लेती है। रोना उसी के सामने बेहतर होता है जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे की चुप्पी को समझ सके। हर कंधा सहारा नहीं होता, कुछ कंधे बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। इसलिए आंसू भी सोच समझकर गिराओ, क्योंकि हर कोई संवेदनशील नहीं होता। दुआएं उसी से लो जो दिल से दे सके, क्योंकि मजबूरी में मांगी गई दुआ में भावना नहीं होती, केवल शब्द होते हैं और शब्द बिना भाव के कभी असर नहीं करते। खुश रहो, क्योंकि आधी बीमारियां तुम्हारे दुखी मन से शुरू होती हैं। हंसी में वह ताकत है जो दवाओं में नहीं होती। जब तुम अपने भीतर खुशी बनाए रखते हो तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। इसलिए हर हाल में अपने चेहरे पर सुकून की एक परत बनाए रखो, भले ही दिल तूफानों से भरा हो। सोचो, रुको नहीं, धैर्य रखो और सच्चे मन से हर कार्य करते रहो। जीवन में कोई भी चुनौती स्थायी नहीं होती, हर कठिनाई का समाधान है। बस उसे देखने के लिए तुम्हारी दृष्टि में स्थिरता और प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। जो थक जाता है वह अपने आप हट जाता है और जीवन उसे प्रतिस्थापित कर देता है। हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और जो आसानी से मिल जाता है वह जरूरी नहीं कि वह हमारी आत्मा की इच्छा हो। इसीलिए जो पाना है उसके लिए मेहनत करो, समर्पण करो और प्रतीक्षा करो। हर लक्ष्य तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वह तुम्हारे हिस्से में जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक नई कृपा लेकर आती है, एक नई संभावना,
एक नई दिशा। इसलिए जब सूरज उगे तो अपने जीवन को भी एक नया ख्वाब दो। यह आवश्यक नहीं कि हर ख्वाब उसी दिन पूरा हो, लेकिन हर शुरुआत तुम्हें मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगी। प्रयास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक दिन वे सारे सपने पूरे होंगे जिनके लिए तुमने न केवल कल्पना की बल्कि दिन रात श्रम भी किया। हर कोई अच्छा लगता है जब समय अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई की असली परख तो बुरे वक्त में होती है। वही लोग जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे ही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। ज्ञान का फूल जितना अधिक खिलेगा उतनी ही अधिक सुगंध फैलाएगा। इसलिए केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन पर कार्य करो। जो भी करना है आज से, अभी से आरंभ करो। सम्मान का मार्ग हमेशा छोटा होता है और वहां से प्रवेश वही कर पाता है जिसने अपने अहंकार को बाहर छोड़ा हो। सिर झुकाना कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान है, और विनम्रता वही आत्मबल है जो तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, यह सिखाता भी है, दंड भी देता है, और जो इससे सीखता है उसे कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। शोहरत की चकाचौंध जितनी दूर से आकर्षक लगती है उतनी ही पास जाकर खोखली हो सकती है। सुंदर चेहरों के पीछे कड़वे सच छुपे होते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अक्सर तुम्हारा बोझ ही होते हैं, वरदान नहीं। जो तुम्हारे पास हैं वही वास्तव में तुम्हारा जीवन है। कभी कभी ऐसे लोग तुम्हें रिश्तों की कीमत सिखा जाते हैं जिनसे तुम्हारा कोई रक्त संबंध भी नहीं होता। यही इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी पुरानी जिंदगी की किताबें बार बार मत खोलो। उनमें सिर्फ धूल है, स्मृतियां हैं, कुछ टूटे हुए वाक्य और अधूरी कहानियां हैं। जो था वह बीत गया। जो तुम आज हो वह कहीं अधिक सशक्त है, बस तुमने उसे पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब लोगों को तुम्हारी जरूरत थी तुम उनके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। इस पीड़ा को भीतर दबाओ नहीं, इसे एक शक्ति में बदलो। कमाल की बात है, शब्द ही हैं जो किसी की खामोशी को तोड़ सकते हैं, और शब्द ही हैं जो किसी को खामोश कर सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और सुनते वक्त धैर्य रखो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत वह होती है जब तुम किसी के एहसान के बिना भी खड़े हो सको। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें अपनी आत्मा के बदले किसी का सहारा लेना पड़े। हर दिन, हर क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए अवसर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस अब ठहरना नहीं है। सपनों को, लक्ष्यों को और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना है। और इस पूरे मार्ग में सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर जो निरंतर प्रयास करता है उसकी जीत निश्चित होती है। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तनाव लेना या न लेना यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। टेंशन जितनी लोगे उतनी ही शांति तुमसे दूर जाएगी। जितना कम लोगे उतना ही जीवन स्पष्ट, सहज और समृद्ध होगा। यदि तुम सुन लोगे, समझ लोगे तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि उसी बात को बिना विवेक के सुना दोगे, किसी को चोट पहुंचाने के लिए या स्वयं को सही ठहराने के लिए, तो उलझनों की श्रृंखला बन जाएगी। क्योंकि इस संसार में लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं, पर बहुत तोड़ते और बहुत फैलाते हैं। शब्द केवल संवाद नहीं होते, वे तुम्हारे चरित्र के दर्पण होते हैं। बोलने से पहले अपने अंतरतम में झांको। यदि तुम शांत हो तो शब्द भी शांत होंगे, और यदि तुम भीतर अस्थिर हो तो तुम्हारी वाणी भी आहत करेगी। किसी को भी अपने जीवन में इस हद तक प्रवेश मत दो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। सहारा यदि अत्यधिक हो जाए तो वह शक्ति नहीं, निर्बलता बन जाता है। आत्मनिर्भरता ही वह स्तंभ है जिस पर खड़ा होकर मनुष्य आत्मा की ऊंचाई को छूता है। अच्छा समय मिलना महत्वपूर्ण है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है किसी अच्छे इंसान का साथ मिलना, क्योंकि समय तभी अच्छा होता है जब साथ सच्चा होता है। गीता में भी मैंने यही कहा कि कर्म की राह पर अडिग रहो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। सत्य को ग्रहण करो और स्पष्ट रहो। सुंदर झूठ तुम्हें एक क्षण की प्रशंसा तो दिला सकता है, पर वह तुम्हारी आत्मा पर बोझ बनकर उतरता है। जो सत्य कहता है वह चाहे अकेला रह जाए, पर वह भीतर से निर्भीक और शांत रहता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मधुरता का अभिनय करते हैं, पर पीठ पीछे वही कटाक्ष बन जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है।
यहां जो सबसे अधिक बोलते हैं वे समझते कम हैं, और जो वास्तव में समझते हैं वे मौन को अपना माध्यम बना लेते हैं। जो आत्मा की ऊंचाई को जानता है वह शोर से नहीं, शांति से जुड़ता है। हर जीवन में कुछ अधूरे सपने रहते हैं, पर अनुभव कभी अधूरा नहीं होता। जीवन सब कुछ नहीं देता, पर तजुर्बा जरूर देता है, और वही तजुर्बा अंततः तुम्हें सिखाता है कि किसे पास रखना है और किसे छोड़ देना है। कई बार वही अपने आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें बदलते दिखाई देंगे। यह भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता अमूल्य है। कुछ केवल समय के साथी होते हैं, आत्मा के नहीं। जो साथ रहकर भी हृदय से जुड़ ना पाए वे दूरी पर रहने वालों से भी अधिक पराये होते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, इनका सम्मान करो। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है उससे संबंध नहीं, दूरी रखो, क्योंकि आत्मा की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान है। जीवन में संतुलन रखो, वाणी में संयम, रिश्तों में सत्य और मन में स्थिरता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हें मेरी ओर, मेरी कृपा की ओर, मेरी शरण की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला व्यक्ति सबसे मजबूत होना सीख जाता है, क्योंकि सच्ची ताकत कभी भी अकेलेपन में मिलती है। जब इंसान खुद से संघर्ष करता है तो वह बाहरी संघर्षों से भी बेहतर तरीके से निपटता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता बातों से। छूटा चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये अजनबी हो जाए तो बड़ी तकलीफ देते हैं। रिश्तों का असली सार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यवहार और समझ में होता है। कोई किसी का अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तब खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो यही रिश्ते हमें छोड़ देते हैं, और इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जीतने का असली मजा तब है जब सारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब दुनिया हमें असंभव मानती है और हम अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे पार करते हैं। हे भगवान, सबके मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से सब रिश्ते निभा रहे हैं। आजकल रिश्ते डिजिटल हो गए हैं, और यह समय की सच्चाई है कि रिश्ते अब भी हमें अपने प्रयास और सच्चाई से निभाने होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मविश्वास से ही हमारे रिश्तों की शक्ति बनती है। यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि समय सबको अपनी जगह दिखा देता है। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करें तो अच्छा है। अगर किसी के पास दूसरों की मदद करने की शक्ति नहीं है तो उन्हें दूसरों की मदद की बातें नहीं करनी चाहिए। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। हमेशा खुद को अच्छे लोगों के बीच रखें, जो आपको न सिर्फ समझें बल्कि आपका सम्मान करें। अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोस्त वो नहीं जो हाय बोलकर गायब हो जाए। दोस्त वो है जो बाएं बोलकर भी 2 घंटे सिर खाए। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जीवन की भाग दौड़ और संघर्ष हमें थकाते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत जाना, सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित कर। जब लोग हमें नकारते हैं तो हमें अपनी मेहनत और नियत से उन्हें गलत साबित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दिल से साफ रहोगे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें सच में अपना मानेंगे, क्योंकि इस संसार में सरलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन याद रखना, वही मन सबसे शक्तिशाली होता है जो शुद्ध होता है। जो समय तुम्हें आज सताता है वही समय तुम्हें जीना भी सिखा रहा है। यह वक्त ही तो है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है, जो दिखाता है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो सकते हो। अक्सर अपनों का ही तमाशा बना देना सबसे बड़ी चोट होती है। जिनसे उम्मीद हो जब वही अपमान दें तो भरोसा टूटता नहीं, आत्मा कांप जाती है। पर अब जब धोखा आदत बन जाए तो तकलीफ भी नहीं होती। जिन रिश्तों पर कभी गर्व था अब उनके नाम पर दिल थमता नहीं बल्कि मुस्करा देता है, क्योंकि अब सच्चाई समझ आ गई है। पसंद उसे करो जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाए, तुम्हें बेहतर बनाए। प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं,
लेकिन परिवर्तन वही लाता है जो तुम्हें भीतर से जागृत करता है। थोड़ी सी उम्मीद किसी से बन जाए तो इंसान सारी उम्र उस उम्मीद का बोझ ढोता रहता है। इसलिए रिश्तों में वचन से ज्यादा भावों को समझो, क्योंकि वही टिकते हैं। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन की अधिकतर समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएं। क्योंकि जिस मन में श्रद्धा है, सेवा है और विनम्रता है, वहां कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। फल आने से पहले वृक्ष पर फूल खिलते हैं, पर उसकी जड़ें पहले गहराई में उतरती हैं। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी जब बदलने वाला होता है तो पहले भीतर की जमीन तैयार होती है। धैर्य रखो, हर कठिनाई के पीछे एक प्रसाद छुपा है। मुलाकातें जरूरी होती हैं क्योंकि वे दिलों को जोड़ती हैं, पर जब भावनाएं मर जाएं तो सिर्फ शरीरों का मिलना कोई अर्थ नहीं रखता। दिल अब भी धड़कता है, लेकिन वह मासूम फीलिंग अब नहीं रही। वह भाव जो आंखों को चमका देता था अब थक गया है। आजाद कर दिया उन्हें, जो हमारे दिल में रहकर नजरों से किसी और को ढूंढते थे। क्योंकि प्रेम अगर एक तरफा हो जाए तो वह इबादत नहीं रहता, संघर्ष बन जाता है। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया हो, उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह जीवन की ऊंचाइयों के योग्य बन चुका है। इस जीवन में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोने की वजह तो हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। लोग तुम्हें जिंदगी जीना नहीं सिखाएंगे, लेकिन गिराने का हर मौका जरूर लेंगे। वह लोग अंत में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जुड़ाव हमेशा तोड़कर ही खत्म होता है। लंबा धागा उलझाता है और लंबी जुबान रिश्ते बिगाड़ती है। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को समझदारी से चलाओ। यही संयम, यही विवेक तुम्हें जीवन की कठिन राहों पर भी शांति से चलना सिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा समझना है वैसा ही लोग समझेंगे। सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि निर्दोष हो तो चुप रहना भी एक उत्तर है, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण बन जाएगा। रिश्ते कितनी भी निष्ठा से निभाओ, कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसीलिए अपनों की पहचान करना सीखो। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे ढूंढना है वह व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने भी। परंतु यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही है, चलते रहो तो शरीर स्वस्थ रहता है और संबंधों को संभालते रहो तो रिश्ते जीवंत रहते हैं। दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार हैं। जो समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ लेता है, और जो नहीं समझता उसके सामने तुम रो भी दो, फिर भी वह अनदेखा कर देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हो। संघर्ष से भागो मत। जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए अडिग रहो। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने देता कि तुम गलत हो, और जब तक तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान नहीं होगा तब तक सुधार भी संभव नहीं होगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सपने बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और उम्र के साथ हमारी सोच भी बदलती जाती है। जो पहले जिद थी वही अब समझौता बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी गुण बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी संसार को तुच्छ लगती है। परंतु यह सत्य नहीं बदलता कि सच्ची समृद्धि आत्मज्ञान और संतोष में है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौटकर आती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविकता से होती है। दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं।
गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें जितनी सामने वाला आपको देता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। सबसे बड़ी चुनौती हमारा आलस्य होता है। पुराने अनुभव और समय से सीखे गए पाठ हमारे आने वाले कल में बहुत काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली सच्चाई बताता है। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा हमें सच और गलत की पहचान कराता है। चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इतनी तकलीफों के बावजूद मुस्कुराना ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को मात देने की यह सबसे बेहतरीन तरीका है। जो चीज खुद हासिल कर सकते हो, उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश हमेशा जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन देता है। घर से दूर रहने पर मां का महत्व समझ में आता है, और जब हम पैसे कमाते हैं तो पिता का मूल्य समझ में आता है।